दोस्तों, आज हम उस अवतार की कथा खोलने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही धरती कांप उठती है। आज हम बात करेंगे परशु के स्वामी, ऋषि, योद्धा, काल के भी काल भगवान परशुराम की। वो परशुराम जिन्हें लोग केवल क्षत्रिय विनाश तक सीमित कर देते हैं, वो परशुराम जिन्हें लोग सिर्फ क्रोध से जोड़ देते हैं। लेकिन आज हम उन रहस्यों और उन सत्य को उजागर करेंगे जो दुनिया नहीं जानती, जो आम कथाओं में छिपा दिया गया और जो केवल श्रद्धालु ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधकों, इतिहास जानने वालों और कर्मयोगियों को भी स्तब्ध कर देंगे। आज आप जानेंगे वह वैज्ञानिक कारण जिसने परशुराम को अमर योद्धा बनाया, वह ब्रह्मा चक्र रहस्य जिसे आज भी कुछ ही गुरु समझते हैं, वह ऊर्जा जिसमें परशुराम का क्रोध भी तप बन जाता है, वह वजह जिसके कारण वो तीनों लोकों में एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जो सदैव उपस्थित माने जाते हैं, और वह गुप्त ज्ञान जो उनके परशु में छिपा है, जिसे आधुनिक विज्ञान भी समझने की कोशिश कर रहा है। तो बैठ जाइए, क्योंकि आज की यात्रा आपको परशुराम के उस स्वरूप से मिलाएगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आत्मा गर्जना करेगी, जय श्री परशुराम। परशुराम अवतार नहीं, सनातन ऊर्जा हैं। सीक्रेट एक, बहुत लोग यह जानते हैं कि परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं, मगर दुनिया यह नहीं जानती कि परशुराम ही एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो अवतार समाप्त होने के बाद भी देहधारी रूप में मौजूद हैं। यह क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि परशुराम न समय से बंधते हैं न काल से। जहाँ राम का अवतार पृथ्वी से विदा हुआ, कृष्ण का अवतार समाप्त हुआ, वामन और नरसिंह भी अपना लीला समेटकर वापस गए, परशुराम कहीं नहीं गए। वह आज भी हैं। सिद्ध लोक में, महेंद्र पर्वत पर, हिमालय की शक्ति पंक्तियों में उनकी तपोऊर्जा आज भी सक्रिय है। यही कारण है कि कहते हैं आने वाले कल की अवतार के गुरु परशुराम ही होंगे। दूसरे शब्दों में, जहां बाकी अवतारों का काल समाप्त होता है, परशुराम का कार्यकल की युग तक चलता है। उनका अवतरण समय सीमित अवतार नहीं है, बल्कि वह एक जीवित दिव्य ऊर्जा प्रणाली है जो पृथ्वी के धर्म संतुलन में आज भी सक्रिय है। परशुराम का वास्तविक जन्म रहस्य सीक्रेट 2, विश्व में लाखों लोग परशुराम जयंती मनाते हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका जन्म सिर्फ एक संयोग नहीं था। वह धरती पर इसलिए आए क्योंकि धरती का धर्म चक्र असंतुलित हो चुका था। क्षत्रिय अहंकार ने प्रजा पर अत्याचार बढ़ा दिए थे, ऋषियों का सम्मान गिर रहा था, नियम टूट चुके थे। लेकिन असली रहस्य यह है, परशुराम का जन्म क्रोध का नहीं बल्कि करुणा का परिणाम था। यह बात गहरी है। लोग सोचते हैं कि विष्णु ने क्रोध के कारण परशुराम को अवतार लिया, लेकिन विष्णु तो क्षमा के देवता हैं। वह क्रोध नहीं करते। उन्होंने यह अवतार इसलिए लिया क्योंकि यदि समय पर अत्याचार न रोके जाते तो पृथ्वी में सत्व का प्रकाश खत्म हो जाता। परशुराम धरती के लिए एक रीसेट बटन की तरह थे, एक ऐसा दिव्य बल जो संतुलन को फिर से स्थापित करे। इसलिए उनका जन्म बल से नहीं बल्कि धर्म रक्षा की करुणा से हुआ। परशुराम की शक्ति सिर्फ परशु नहीं, कुछ और भी। सीक्रेट 3, यह दुनिया जानती है कि परशुराम का मुख्य अस्त्र परशु है, लेकिन यह दुनिया नहीं जानती कि यह परशु सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि ब्राह्म ऊर्जा का स्तंभ है। देवताओं के शस्त्र 3 प्रकार की ऊर्जा से बनते हैं, तांत्रिक ऊर्जा, मंत्रिक ऊर्जा, ब्रह्मिक ऊर्जा, और इन तीनों में सबसे ऊंची शक्ति है ब्रह्मिक ऊर्जा। परशुराम का परशु इसी ब्रह्मिक ऊर्जा से संचालित होता है। इसीलिए यह कहा गया कि परशुराम जहां खड़े होते हैं वहां पृथ्वी का कंपन बदल जाता है। परशु की धारा में केवल तेज नहीं है बल्कि उसमें विष्णु के संकल्प का कंपन है। यही कारण है उस परशु को अजेय माना गया है। आधुनिक वैज्ञानिक भी कहते हैं कि यदि किसी वस्तु में इतनी तीव्रता की ऊर्जा भरी हो तो वह धातु से नहीं, चेतना से ऑपरेट होती है। परशुराम का परशु एक चेतन अस्त्र है, एक ऊर्जा क्षेत्र है जो उसके भाव के अनुसार सक्रिय होता है। परशुराम का क्रोध साधारण क्रोध नहीं। सीक्रेट 4, अब आते हैं उस बिंदु पर जिसे अक्सर गलत समझा गया। कहते हैं परशुराम बहुत क्रोधी थे, लेकिन यह सत्य नहीं है। उनका क्रोध रजोगुणी क्रोध नहीं था, वह तप जनित क्रोध था। यह क्रोध वही है जो अग्नि में होता है, वज्र में होता है, सूर्य में होता है। यह वह क्रोध है जो विनाश नहीं, संतुलन लाता है।
उनका क्रोध व्यक्तिगत नहीं था। उनके क्रोध में मैं नहीं था, उसमें धर्म था। वह क्रोध तब आता था जब नियम टूटते थे। इसीलिए उनके क्रोध को ऋषियों ने कहा तप अग्नि का प्रकट होना। जब तप अतिघन हो जाता है तो साधक बहिर्मुख नहीं, अंतर की शक्ति का विस्फोट दिखाता है। परशुराम का क्रोध कोप नहीं, बल्कि धर्म शक्ति की चेतना है। गुरु कौन थे? दुनिया मानती है ऋषि, पर असली गुरु अलग। सीक्रेट 5 दुनिया यह जानती है कि परशुराम के गुरु ऋषि दत्तात्रेय थे। यह सत्य है, लेकिन यह आधा सत्य है, क्योंकि उनके आदि गुरु कोई और थे। उनके प्रथम गुरु थे शिव। हाँ, वे शिव से परशु विद्या, परम धनुर्वेद और अजय विद्या सीखने गए थे। इसका गुप्त कारण है, परशुराम विष्णु के अवतार हैं और विष्णु के अवतार हमेशा शिव से किसी न किसी रूप में दीक्षा लेते हैं। राम ने शिवधनुष तोड़ा, कृष्ण शिव की तपोशक्ति से चक्र प्रकट करते हैं और परशुराम स्वयं शिव के शिष्य हैं। यह ब्रह्मांडीय संतुलन है, विष्णु पालन करता है, शिव शक्ति दाता हैं। परशुराम वह ब्रिज हैं जहां यह दोनों शक्तियां एक साथ मिलती हैं। इसीलिए वह इतने अद्वितीय हैं। इसीलिए वह इतने दीर्घायु हैं। इसीलिए उन्हें काल का भय नहीं। क्यों कहा जाता है कि परशुराम अमर हैं? सीक्रेट 6 बहुत लोग कहते हैं कि परशुराम अमर हैं, लेकिन क्या वे सचमुच देह सहित अमर हैं? इसका उत्तर गहरा है। वे अमर इसलिए नहीं हैं कि उन्हें वरदान मिला, बल्कि उन्होंने अपनी जीवन ऊर्जा को नित्य बना दिया। यह योग की अत्यंत उच्च अवस्था है। इसे चिरजीव सिद्धि कहा जाता है। यह साधारण मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता। इसके लिए चाहिए पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण ताप, पूर्ण व्रत, पूर्ण शस्त्र नियम। जब साधक यह 4 सिद्ध करते हैं तो उनके भीतर का प्राण तत्व कालातीत हो जाता है। इसलिए परशुराम अविनाशी हैं, क्योंकि उनका शरीर प्राण साधना से चल रहा है, न कि समय प्रक्रिया से। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार क्यों किया? सीक्रेट 7 असली कारण। दुनिया इस प्रश्न को सुनकर डर जाती है। 21 बार क्यों? क्या परशुराम निर्दयी थे? क्या वे हिंसा के पक्षधर थे? क्या विष्णु का यह अवतार सिर्फ विनाश के लिए था? नहीं। इस कर्म का असली अर्थ दुनिया आज तक नहीं समझ सकी। परशुराम ने क्षत्रियों को नहीं मारा, उन्होंने अधर्म को मारा। यह 21 बार शारीरिक संहार नहीं था, यह 21 बार अधार्मिक संरचनाओं का टूटना था। ऋषिमुनियों की व्याख्या है, 21 का अर्थ है सभ्यता के 21 स्तरों का पुनर्गठन। हर बार वे एक परत को हटाते थे, अत्याचार की, अहंकार की, अन्याय की, भ्रष्ट शक्ति की। 21 बार विश्व व्यवस्थापन चक्र पूरा करना था। यही कारण है कि इस कथा को प्रतीकात्मक भी माना गया है। परशुराम सिर्फ योद्धा नहीं, विश्व के पहले सैन्य गुरु। सीक्रेट 8 आज दुनिया वॉर स्कूल्स की बात करती है, मिलिट्री ट्रेनिंग अकादमियों की बात करती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर पहला औपचारिक सैन्य गुरु परशुराम ही थे। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ युद्ध नहीं करते थे, वे युद्ध का विज्ञान सिखाते थे। शास्त्रों में वर्णित है कि उन्होंने धनुर्वेद, परशुवेद, अस्त्र शस्त्र, तंत्र, युद्ध नैतिकता, रणनीति, समय संतुलन, टाइमिंग, साइंस, इन सबका पहला संहिताकरण किया। वह गुरु थे कर्ण के, भीष्म पितामह के, द्रोणाचार्य के, यानी कि महाभारत के 3 महागुरुओं के गुरु एक ही व्यक्ति थे, परशुराम। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि वे सिर्फ व्यक्ति नहीं, बल्कि युद्ध ज्ञान का चलित ब्रह्मांड थे। उनकी अद्भुत क्षमता यह थी कि वे शिष्य की आत्मा को देखकर उसे वरदान नहीं, बल्कि धर्मानुकूल युद्ध ज्ञान देते थे। इसलिए भीष्म को मिला ब्रह्मशक्ति ज्ञान, द्रोण को मिला धनुर्वेद नियंत्रण, कर्ण को मिला जय विद्या, अर्थात वह विद्या जिसे साधारण मनुष्य धारण भी नहीं कर सकता। इस तरह परशुराम केवल योद्धा नहीं, बल्कि पूरे विश्व की सैन्य परंपरा के आदि आचार्य हैं। परशुराम और कर्ण जो दुनिया नहीं जानती। सीक्रेट 9 कर्ण को दिए गए श्राप की कथा सबने सुनी है, लेकिन यह आधा सत्य है। सत्य यह है कि परशुराम ने कर्ण को श्राप नहीं दिया, उन्होंने उसे भविष्य से बचाया। कैसे? कर्ण ने स्वयं कहा था कि वह ब्राह्मण है। परशुराम जानते थे कि यह असत्य है, लेकिन उन्होंने कर्ण को रोका नहीं, क्योंकि वे कर्ण की तपस्या और श्रद्धा को पहचानते थे।
उन्होंने कर्ण को जय विद्या सिखा दी, एक ऐसी विद्या जो युद्ध में एक तीर से जीत दिला देती है। लेकिन यह विद्या ब्राह्मणों के लिए थी, इसलिए उसकी सीमाएं थीं। यदि कर्ण इसे युद्ध में उपयोग करता तो उसका विनाश निश्चित था। इसलिए परशुराम ने उसे श्राप का रूप देकर कहा, तुम इसे भूल जाओगे, श्राप नहीं, यह सुरक्षा थी। वरना कर्ण उस विद्या के उल्टे प्रभाव से उसी क्षण नष्ट हो जाता। परशुराम ने अपने शिष्य की रक्षा की और दुनिया उसे श्राप कहती है। यही परशुराम का व्यक्तित्व है, अंदर अग्नि बाहर करुणा। परशुराम और भीष्म महानता का मिलन। सीक्रेट 10। भीष्म पितामह उस काल के सबसे तेजस्वी, तपस्वी और दृढ़ प्रतिज्ञ योद्धा थे। लेकिन क्या यह किसी ने सोचा है कि वे भी परशुराम के शिष्य क्यों बने? क्योंकि परशुराम में केवल युद्ध विद्या नहीं थी, उनमें था धर्म के प्रति अनकॉम्प्रोमाइजिंग COMMITMENT, जीवन के प्रति अटल निष्ठा, शक्ति का उपयोग केवल कर्तव्य के लिए। भीष्म उन्हीं मूल्यों का प्रतिरूप थे। उनकी आत्मा परशुराम से मेल खाती थी। लेकिन दुनिया यह नहीं जानती कि दोनों के बीच एक बार ऐसा युद्ध हुआ जो पृथ्वी के 3 लोकों को हिला गया था। यह युद्ध अंबा के कारण हुआ। परशुराम अंबा के धर्मसंगत न्याय के पक्ष में खड़े थे। भीष्म अपने प्रतिज्ञा के कारण नहीं झुके। और तब दोनों के बीच दिव्यशस्त्रों का ऐसा युद्ध हुआ कि देवताओं ने आकाश से झांक कर देखा। कहते हैं यदि वह युद्ध कुछ और क्षण चलता तो ब्रह्मांड में असंतुलन हो जाता। तब स्वयं शिव ने संकेत दिया कि दोनों को रोका जाए। यह युद्ध दिखाता है परशुराम के लिए धर्म कितना सर्वोच्च था। वे शिष्य के विरुद्ध भी खड़े हो जाते थे यदि धर्मनीति का प्रश्न हो। यही कारण है कि परशुराम को अवतारों में व्यवहार योग का सर्वोच्च प्रतीक कहा जाता है। परशुराम और द्रोणाचार्य एक रहस्य जिसे कम लोग जानते हैं। सीक्रेट 11। बहुत लोगों को यह ज्ञात नहीं कि द्रोणाचार्य को परशुराम ने धरोहर में क्या दिया। उत्तर है ब्रह्मदत्त अस्त्र और मंत्रयोग चेतना। यह शक्ति द्रोण को इसलिए मिली क्योंकि द्रोण वैरागी योद्धा थे। उनका मन क्लेश से भरा था, उनकी आत्मा ज्ञान की ओर खिंची हुई थी। परशुराम ने यही पहचाना। उन्होंने द्रोण को अपनी संपत्ति, अपना आश्रम और अस्त्र दान के रूप में दे दिए, क्योंकि वे जानते थे कि यह व्यक्ति विद्या को धन नहीं, धर्म के लिए उपयोग करेगा। यह परशुराम के व्यक्तित्व की अनूठी बात है। उन्हें योद्धा नहीं चाहिए थे, उन्हें कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य चाहिए थे। परशुराम का वास्तविक तप जो दुनिया नहीं जानती। सीक्रेट 12। यह तो सबको ज्ञात है कि परशुराम अत्यंत तपस्वी थे, लेकिन कैसे, कौन से तप? शास्त्र क्या कहते हैं? दुनिया नहीं जानती कि परशुराम ने केवल ध्यान साधना नहीं की, उन्होंने 3 प्रकार की साधना की। प्राण साधना, जिससे उनके शरीर में कालातीत ऊर्जा सक्रिय हुई, इसी से वे दीर्घायु बने। अग्नि साधना, जिससे उनके क्रोध में भी तप की शुद्धि बनी रही। शस्त्र साधना, जिससे उनके शस्त्र चेतन बने। इन 3 साधनाओं के संयुक्त प्रभाव से परशुराम में वह ऊर्जा बनी जो साधारण मनुष्यों में असंभव है। यही ऊर्जा आगे चलकर कर्ण, भीष्म और द्रोण में प्रवाहित हुई। इसलिए इन तीनों को देवयोद्धा कहा जाता है। परशुराम सिर्फ शरीर नहीं थे, वे एक ऊर्जा तंत्र थे। परशुराम के 3 स्वरूप जिनका ज्ञान सर्वसामान्य को नहीं। सीक्रेट 13। शास्त्रों में परशुराम के 3 स्वरूप बताए गए। 1. ब्राह्मण स्वरूप, जिसमें वे ज्ञान, वेद, शास्त्र और तप के प्रणेता हैं। 2. क्षत्रिय स्वरूप, जिसमें वे युद्ध, रणनीति, शास्त्र और अस्त्र के मालिक हैं। 3. योगी स्वरूप, जिसमें वे आत्मा, ऊर्जा, समाधि और कालातीत चेतना के अधिकारी हैं। दुनिया केवल दूसरे स्वरूप को जानती है, युद्ध वाला परशुराम, लेकिन पहले और तीसरे स्वरूप की महिमा कल्पनीय है। वे त्रिगुणात्मक दिव्यता के प्रतीक हैं, ज्ञान, शक्ति और योग का एक ही शरीर। इसलिए वे अद्वितीय अवतार हैं। क्यों कहा गया कि परशुराम का परशु शिवजी ने दिया? सीक्रेट 14। इस बात के पीछे आध्यात्मिक कारण है। शिव विनाश के देवता नहीं हैं, वे परिवर्तन के देवता हैं। विष्णु पालन करने वाले हैं। जब दोनों की शक्तियां मिलती हैं तो जो प्रकट होता है उसे कहते हैं परशुराम। इसलिए शिव ने उन्हें परशु दिया, क्योंकि परशु केवल शस्त्र नहीं है। यह है परिवर्तन का चक्र, अधर्म विनाश का नियम, नए युग की शुरुआत की शक्ति। शिव ने उन्हें इसलिए परशु दिया क्योंकि परशुराम को युग रीसेट का दायित्व मिला था।
यही कारण है कि परशु को शिव शक्ति और परशुराम को विष्णु शक्ति माना जाता है। परशुराम का वास्तविक कार्य दुनिया गलत समझती है। सीक्रेट 15 लोग कहते हैं परशुराम आए थे क्षत्रियों का संहार करने, लेकिन यह गलत है। वे आए थे धर्म की रीसेटिंग के लिए, शक्ति के संतुलन के लिए, युगक्रम को स्थिर करने के लिए। उनका मिशन था अधर्म का नाश, अत्याचार का अंत और असंतुलन का समापन। वे आए थे वैदिक संरचना को सुरक्षित रखने। यदि वह हस्तक्षेप न करते तो उस काल में धर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। इसलिए शास्त्र कहते हैं परशुराम विष्णु का कर्मरूप हैं। परशुराम का वास्तविक आयुर्हस्य अमर क्यों कहलाते हैं? सीक्रेट 16 शास्त्र कहते हैं परशुराम कल्कि के गुरु होंगे। इसका अर्थ है कि वे अभी भी जीवित हैं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या कोई मनुष्य हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है? उत्तर है हाँ, यदि वह प्राणसंदेहन योग का सिद्ध हो। दुनिया नहीं जानती कि परशुराम ने एक ऐसा योग सिद्ध किया था जिसे चक्र शाश्वत प्राण योग कहते हैं। यह योग प्राण को जड़ शरीर से मुक्त कर देता है, लेकिन शरीर को नष्ट होने नहीं देता। इससे साधक कालातीत बन जाता है। यह साधना साधारण लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए चाहिए पूर्ण ब्रह्मचर्य, शरीर की ऊर्जा, नाड़ी का संपूर्ण ज्ञान, अनाहत चक्र पर नियंत्रण, प्राण का उल्टा प्रवाह, ऊर्ध्वगमन। परशुराम ने यह चारों सिद्ध कर लिया था। इसीलिए वे कहलाते हैं चिरंजीवी। महाभारत के बाद भी वे जीवित रहे। द्वापर से कलयुग तक उनका अस्तित्व रहा और कल्कि के समय वे पुनः प्रकट होंगे। वे मृत्यु से मुक्त इसलिए नहीं हैं कि उन्हें वरदान मिला, बल्कि इसलिए कि उनका शरीर ऊर्जा से चलता है, समय से नहीं। उनका जीवन कालक्रम पर आधारित नहीं, बल्कि तपऊर्जा की निरंतर धारा पर आधारित है। परशुराम का आदर्श, मां रेणुका का रहस्य। सीक्रेट 17 दुनिया जानती है कि परशुराम ने पिता की आज्ञा पर माता रेणुका का सिर काट दिया, लेकिन दुनिया यह नहीं जानती कि यह घटना आध्यात्मिक है, प्रतीकात्मक है और गूढ़ रहस्य छिपाती है। असल प्रसंग कहता है रेणुका अपने तप से इतनी पवित्र थीं कि वे हर दिन मिट्टी का घड़ा बनाकर पानी भर लाती थीं और वह घड़ा पानी लेकर लौटते समय स्वतः पक जाता था। एक दिन उनका मन कुछ क्षणों के लिए विचलित हुआ। यह विचलन कोई अपराध नहीं था, परंतु तप में सूक्ष्म विक्षेप कहलाता है। जमदग्नि ने इसे तप की हानि माना, प्रेम का अपमान नहीं। उन्होंने परशुराम को आज्ञा दी, अहंकार का नाश कर दो। यहाँ अहंकार किसका? रेणुका का नहीं, तप में उत्पन्न सूक्ष्म विक्षेप का। परशुराम ने अपनी माता का नहीं, बल्कि तपहानि के प्रतीक का संहार किया। और बाद में जब जमदग्नि ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा, तो परशुराम ने माता रेणुका को पुनर्जीवित करवाया। इसका अर्थ क्या है? कर्म में कठोरता, लेकिन मन में करुणा और नीति के प्रति पूर्ण समर्पण। दुनिया गलत समझती है कि परशुराम ने माता को मारा। सत्य यह है, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, परंतु भीतर करुणा की धारा बहती रही। इस घटना से उनका चरित्र यह सिखाता है, कर्तव्य की मार्ग में भावनाएं आड़े नहीं आती और तप की रक्षा सर्वोच्च कर्तव्य है। परशुराम का सत्य क्रोध, जिसे ब्रह्मकोप कहते हैं। सीक्रेट 18 लोग परशुराम को अत्यधिक क्रोधी मानते हैं, लेकिन यह अज्ञान है। उनका क्रोध भावनात्मक नहीं, बल्कि ऊर्जाजनित था। इसे ब्रह्मकोप कहते हैं, एक ऐसा क्रोध जो व्यक्तिगत नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए जागृत होता है। कैसे पहचाने ब्रह्मकोप? इसमें द्वेष नहीं होता, इच्छा नहीं होती, लाभहानि का भाव नहीं होता, इसमें केवल नियम की पुनर्स्थापना होती है। परशुराम के हर संहार के पीछे एक ही कारण था, धर्म संतुलन की रक्षा। उन्हें देखकर युद्ध में सभी योद्धा भयभीत क्यों होते थे? क्योंकि जिनकी आंखों में अग्नि, जिनके शस्त्र में विद्युत, जिनके मन में नीति और जिनके वचन में सत्य हो, उनसे पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। परशुराम का परशु, यह वास्तव में क्या है? सीक्रेट 19 परशु कोई साधारण लोहे का हथियार नहीं, यह एक ऊर्जा चिन्ह है। एक ऐसा चिन्ह जो धर्म का प्रहरी है, विद्युत का संवाहक है, शिव की शक्ति का प्रतीक है, विष्णु के संकल्प का वाहन है। परशु का रहस्य यह है कि वह साधक के मन के अनुरूप कार्य करता है। यदि साधक अनियंत्रित हो जाए तो परशु की शक्ति उसका साथ छोड़ देती है। इसीलिए परशुराम का परशु केवल उन्हीं के हाथों में दिव्य है। यह शस्त्र चेतन अस्त्र कहलाता है।
इसके भीतर मंत्र ऊर्जा और शिव विष्णु की संयुक्त शक्ति स्थापित है। यही कारण है कि किसी भी देवता ने भी परशुराम से परशु नहीं मांगा, क्योंकि उसके निकट जाना भीषण ऊर्जा को सहना है। क्यों कहते हैं कि परशुराम एकमात्र दिव्य ऋषि योद्धा हैं? सीक्रेट 20। भारत के इतिहास में दो मुख्य परंपराएं हैं, ऋषि परंपरा, क्षत्रिय परंपरा। ऋषि ध्यान और तप से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्षत्रिय साहस और शौर्य से लोक रक्षा करते हैं। लेकिन परशुराम इन दोनों के संगम हैं। वे तप में ऋषि हैं, युद्ध में क्षत्रिय हैं और चेतना में विष्णु। उन जैसे चरित्र का दूसरा उदाहरण धरा नहीं दे पाई। वे कर्मयोग का पूर्ण रूप हैं। उनका जीवन सिखाता है, शक्ति बिना नियंत्रण खतरनाक है, ज्ञान बिना साहस अधूरा है और धर्म बिना कठोरता टिक नहीं पाता। परशुराम इस त्रिमूर्ति के प्रतीक हैं, ज्ञान प्लस तप प्लस युद्ध। परशुराम का असली निवास आज वे कहाँ हैं? सीक्रेट 21। शास्त्र कहते हैं कि परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर या सिद्धलोक में या हिमालय की गुप्त गुफाओं में तप कर रहे हैं। कुछ सिद्ध योगियों का मत है कि वे कई स्थानों पर अपने सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहते हैं। वे जहां भी धर्म का ह्रास देखते हैं, वहां उनकी ऊर्जा तुरंत सक्रिय होती है। उनका भौतिक शरीर मानव नेत्रों से नहीं दिखता, लेकिन उनका प्रभाव आज भी अनुभूत किया जा सकता है। कई साधकों ने ध्यान में उनकी उपस्थिति महसूस की है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है सदाशिव की ऊर्जा का स्थायी वाहक। परशुराम और कल्कि अंतिम युग का चक्र। सीक्रेट 22। यह दुनिया नहीं जानती कि परशुराम और कल्कि के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। कल्कि विष्णु का अंतिम अवतार हैं, लेकिन उन्हें युद्ध विद्या, शस्त्र ज्ञान और धर्मानुशासन कौन देगा? परशुराम। परशुराम ही कल्कि को दिव्य तलवार, अस्त्र ज्ञान, युद्ध शास्त्र और धर्म नियंत्रण सिखाएंगे। यह ब्रह्मांडीय नियम है कि एक अवतार का कार्य दूसरा अवतार पूरा करता है। इसलिए परशुराम का कार्य अधूरा है कल्कि के आने तक। जब कल्कि पूर्ण शक्ति से प्रकट होंगे, परशुराम उन्हें युग रीसेट का अंतिम निर्देश देंगे और तब कलियुग का अंधकार समाप्त होगा। परशुराम और रावण टकराव जो इतिहास बदल सकता था। सीक्रेट 23। बहुत लोग नहीं जानते कि परशुराम और रावण का सामना हुआ था। यह टकराव इतना प्रचंड था कि देवताओं ने भय से अपनी श्वास रोक ली। घटना यह है, एक बार रावण घमंड से भरे हुए कैलाश पर्वत उठा रहा था ताकि शिव की शक्ति को चुनौती दे सके। तभी परशुराम वहां तप कर रहे थे। तप का कंपन टूट गया और परशुराम ने आंखें खोलीं। कहते हैं उनकी दृष्टि जैसे ही रावण पर पड़ी, रावण की बाहें कांपने लगीं। उसके भीतर की तमोगुण ऊर्जा परशुराम की तेजस्वी ऊर्जा के सामने क्षण में दबी गई। परशुराम ने रावण से कहा, तप को भंग करके कोई विजयी नहीं बनता। जो शिव की शक्ति को चुनौती देता है, वह स्वयं ही शक्तिशून्य हो जाता है। रावण पहली और एकमात्र बार नतमस्तक हुआ। उसने परशुराम के चरित्र में शिव के तेज का अनुभव किया। यह घटना दिखाती है, रावण जैसा महाशक्तिशाली योद्धा भी परशुराम के सामने घमंड को छोड़कर खड़ा हो गया था। दुनिया में यह प्रसंग कम बोला गया है, लेकिन यह सिद्ध करता है कि परशुराम ऊर्जा में केवल अवतार नहीं, अजय ब्रह्मतेज थे। परशुराम और भगवान गणेश, वह कथा जिसे अक्सर गलत समझा गया। सीक्रेट 24। बहुत लोग यह कहानी जानते हैं कि परशुराम ने क्रोध में आकर भगवान गणेश का दांत काट दिया, लेकिन यह आधा सत्य है। इसके भीतर एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। घटना यह कि परशुराम अपने गुरु शिव से मिलने आए। गणेश द्वारपाल थे। उन्होंने परशुराम को रोक दिया क्योंकि शिव ध्यान में थे। परशुराम ने कहा, मैं आपका बड़ा हूं उम्र में और शिष्य भी हूं महादेव का, मुझे प्रवेश की अनुमति दो। गणेश ने धर्मनिष्ठा से कहा, पिता ध्यान में हैं, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। यह टकराव अहंकार का नहीं, बल्कि कर्तव्यपालन का था। परशुराम की ऊर्जा प्रचंड थी, गणेश की ऊर्जा दृढ़ थी। दोनों के बीच एक शस्त्र का आदान प्रदान हुआ और इस संघर्ष में गणेश का एक दांत टूट गया। लेकिन ध्यान रहे, यह युद्ध नहीं, बल्कि ऊर्जा बिंदु का विनिमय था। परशुराम ने गणेश से क्षमा मांगी। गणेश ने कहा, मेरे एक दांत का जाना धर्मरक्षा का मूल्य है। यह दांत अब ब्रह्मतेज का प्रतीक बनेगा, इसीलिए गणेश एकदंत कहलाए। और इस घटना से यह भी सिद्ध हुआ
धर्म के मार्ग में बड़ी से बड़ी ऊर्जा भी नियम के सामने झुक जाती है। परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों का संहार, असली अर्थ सीक्रेट 25। इस प्रसंग को दुनिया ने बहुत गलत समझा। लोग सोचते हैं परशुराम क्रोधी थे, लेकिन 21 बार संहार का मतलब क्या है? शास्त्रों में 21 एक प्रतीक है, मनुष्य के भीतर मौजूद 21 प्रकार के अहंकारों का। ये अहंकार हैं शक्ति अहंकार, ज्ञान अहंकार, धन अहंकार, कुल अहंकार, सौंदर्य अहंकार, पद अहंकार, बल अहंकार, बुद्धि अहंकार, नीति अहंकार, समय अहंकार, तप अहंकार, धर्म अहंकार, कर्म अहंकार, वैभव अहंकार, वाणी अहंकार, लोभ मोह राग द्वेष क्रोध अविद्या। 21 अहंकारों समय के क्षत्रियों में अत्यधिक बढ़ गए थे। परशुराम का 21 बार का संहार मानवता से इन अहंकारों को हटाने का संकेत है। उन्होंने व्यक्तियों को नहीं, अहंकार को मारा। उन्होंने शरीर को नहीं, अधर्म को नष्ट किया। इसीलिए उन्हें कहा गया धर्म की तलवार। परशुराम का धनुष शिवधनुष से भिन्न, सीक्रेट 26। बहुत लोग यह मानते हैं कि परशुराम का धनुष वही है जिसे श्रीराम ने तोड़ा। यह गलत है। श्रीराम ने शिवधनुष तोड़ा था, वह शिव का धनुष था। परशुराम का धनुष अलग है, यह विष्णुदत्त धनुष कहलाता है। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि यदि इसका एक ही तीर छोड़ा जाता तो एक पर्वत को चीर सकता था। कहते हैं रघुकुल में आने वाले किसी भी योद्धा को परशुराम के धनुष की बराबरी नहीं करनी चाहिए। जब राम ने शिवधनुष तोड़ा, परशुराम इसलिए प्रकट हुए क्योंकि उन्होंने सोचा शायद कोई ऐसा प्रकट हुआ है जो नियति में उनकी भूमिका को बदल देगा। लेकिन जब उन्होंने राम को देखा, उनकी आंखों में विष्णु का तेज दिखाई दिया। उन्होंने अपने धनुष का तेज राम को सौंप दिया। यह इतिहास का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा हस्तांतरण था। परशुराम और श्रीराम का संवाद, दिव्य रहस्य, सीक्रेट 27। यह संवाद अद्भुत है। परशुराम ने जब राम की आंखों में देखा, उनकी आत्मा कांप उठी। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? यह तेज, यह ओज, यह विष्णु का संकल्प, तुम कौन हो? राम मुस्कुराए। उनकी आंखों में विनम्रता थी, उनके वचनों में करुणा। राम ने कहा, मैं दशरथ का पुत्र हूं, धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। परशुराम जानते थे कि वह विष्णु तेज है। उन्होंने अपना परशु, अपनी शक्ति और अपना तेज राम के चरणों में अर्पित कर दिया। इससे सिद्ध हुआ अवतार एक दूसरे को पहचान लेते हैं। उनका टकराव नहीं, उनका संकल्प मिलता है। परशुराम का वास्तविक स्वभाव जितना कठोर उतने ही दयालु, सीक्रेट 28। लोग सोचते हैं कि परशुराम कठोर हैं, लेकिन सच्चाई यह है उनकी कठोरता उनके दया का रूप है। जब अत्याचार बढ़ता है तब गंभीर निर्णय लेना पड़ता है, इसीलिए वे कठोर दिखते हैं। लेकिन उनके भीतर करुणा, प्रेम, भक्तिभाव, गुरु भक्ति असीम मात्रा में थी। वे अकेले ऐसे अवतार हैं जो युद्धभूमि में भी जप करते रहते थे। उनके मन में कभी किसी के प्रति घृणा नहीं थी, उनमें केवल कर्तव्य था। परशुराम का अंतिम दिन वे कहाँ गए? सीक्रेट 29। शास्त्र कहते हैं परशुराम को मृत्यु नहीं मिली, उनका कार्य अधूरा था। उनकी ऊर्जा धरती चक्र से बंधी थी। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार वे महेंद्रगिरी पर्वत पर योग निद्रा में चले गए। यह निद्रा नहीं, एक विशेष अवस्था है जिसमें साधक सूक्ष्म देह में विचरण करता है। दूसरे शास्त्र कहते हैं वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मध्यलोक में स्थित हैं। कुछ सिद्ध योगी कहते हैं वे जब चाहें भौतिक रूप में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति केवल उन लोगों को महसूस होती है जिनका मन पूर्ण शुद्ध हो। उनकी अंतिम पंक्ति मानी जाती है, जब तक धर्म रहेगा परशुराम रहेगा। कलयुग में परशुराम का प्रभाव, क्या वे आज भी आसपास हैं? सीक्रेट 30। कई ग्रंथ कहते हैं कलयुग में जब धर्म का ह्रास होता है परशुराम की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। लोग कहते हैं उन्होंने हजारों साल से किसी को दर्शन क्यों नहीं दिए? उत्तर सरल है, क्योंकि अवतार की ऊर्जा तुम्हें दर्शन देने नहीं आती, तुम्हें जागृत करने आती है। जब समय आएगा और कल की अवतार प्रकट होंगे, परशुराम गुरु के रूप में उनके सामने खड़े होंगे। उनकी उपस्थिति इस ब्रह्मांड में है, बस मानव नेत्र उसे देख नहीं सकते। परशुराम के 12 प्रमुख जीवन सिद्धांत, सीक्रेट टीचिंग्स 31। भगवान परशुराम को जानना सिर्फ एक अवतार की कथा जानना नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षा को जीवन में उतारना है। यहाँ उनके 12 सिद्धांत हैं
जो आज भी मनुष्य को अजय, तेजस्वी और सफल बना सकते हैं। एक, कर्तव्य सर्वोपरि है। भावनाएं ठीक हैं, लेकिन धर्म और कर्तव्य हमेशा प्रथम होने चाहिए। दो, योग और युद्ध दोनों जीवन का हिस्सा हैं। जीवन में कभी तप करना पड़ता है, कभी संघर्ष करना पड़ता है। दोनों आवश्यक हैं। तीन, अहंकार नाश का मूल है। परशुराम ने 21 अहंकारों का संहार किया। यह मनुष्य के भीतर के 21 दोषों का संकेत है। चार, तप से बड़ा कोई हथियार नहीं। शक्ति, धन, बुद्धि सब समाप्त हो सकती है, लेकिन तप से प्राप्त ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। पांच, शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म के लिए करो। परशुराम जितने बलवान थे, उतने ही संयमी भी थे। उन्होंने कभी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। 6, गुरु का आदर सर्वोपरि है। उन्होंने जीवन में हर महान गुरु शिव, दत्तात्रेय, जमदग्नि सभी के प्रति समर्पण दिखाया। 7, भय से ऊपर उठो। परशुराम को किसी चीज का भय नहीं था, क्योंकि उनका मन निष्कपट था। 8, धर्म के पक्ष में खड़े रहो, चाहे अकेले ही क्यों न रहो। महाभारत काल में उन्होंने कई बार अकेले खड़े होकर सत्य की रक्षा की। 9, शक्ति बिना विनम्रता अहंकार बन जाती है। राम के सामने वे विनम्र हुए। सत्य को पहचानने में उन्होंने देर नहीं लगाई। 10, जीवन में एक लक्ष्य तय करो। उनका लक्ष्य था युग संतुलन। वे उसी पर अडिग रहे। 11, योग ही काल पर विजय दिलाता है। उनका जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि यदि साधक ऊर्ध्वप्राण सिद्ध कर ले तो समय उसे छू भी नहीं सकता। 12, सच्चा योद्धा वही है जो भीतर जीत जाए, पहले स्वयं पर विजय फिर संसार पर विजय। परशुराम का विचार, तुम्हारी लड़ाई तुमसे है। सीक्रेट 32, यदि परशुराम आज हमसे कुछ कहते तो शायद यही कहते, दुनिया से पहले स्वयं को जीतना सीखो। तुम्हारे भीतर जो अहंकार हैं उन्हें खत्म करो, बाकी संसार खुद ही बदल जाएगा। परशुराम की लड़ाई बाहरी नहीं थी। उन्होंने सबसे अधिक संघर्ष अपने भीतर के दोषों से किया। उन्होंने स्वयं को तप, व्रत और संयम से परिवर्तित किया, और इसी परिवर्तन के कारण वे युग परिवर्तन कर सके। विद्यार्थी, व्यापारी, साधक, घर वाले कोई भी हो, यदि वह अपने 21 अहंकारों को पहचान ले तो उसका जीवन बदल सकता है। परशुराम आधुनिक जीवन में कैसे प्रेरित करते हैं? सीक्रेट 33, आज मनुष्य के पास समय है, शक्ति है, बुद्धि है, लेकिन दृढ़ता नहीं है। परशुराम सिखाते हैं, दृढ़ता ही जीवन की चाबी है। आज की दुनिया में तुम एक सैनिक नहीं हो, लेकिन तुम्हें लड़ना है, आलस से, अज्ञान से, डर से, असफलता से, तनाव से, नकारात्मकता से। और इस युद्ध में परशुराम का मार्गदर्शन अद्भुत है। वे प्रेरित करते हैं, हमेशा सच के साथ रहो, गलत का विरोध करो, कर्तव्य में चूक नहीं करो, गुरु भक्ति रखो, योग विज्ञान सीखो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की ऊर्जा को जगाओ। जिस दिन तुम में आत्मबल जाग गया, उस दिन कोई बाहरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जीवन का सबसे बड़ा सबक परशुराम की दृष्टि से। सीक्रेट 34, परशुराम का जीवन 3 शब्दों में समझाया जा सकता है, धर्म, दृढ़ता और दीप्ति। धर्म, जो सही है, जो न्याय है, जो विश्व के हित में है। दृढ़ता, जिस मार्ग पर चलने का निश्चय किया उस पर अटल रहना। दीप्ति, वह तेज जो मनुष्य को असाधारण बनाता है। यह तीनों जब किसी व्यक्ति में मिल जाते हैं, तब वह भी परशुराम की तरह एक परिवर्तनकर्ता बन जाता है। वक्ता की आवाज गहरी और धीमी। दोस्तों, आज आपने भगवान परशुराम के बारे में वो सच सुना जो दुनिया नहीं जानती, वो रहस्य जाना जो सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलते, और वो चेतना महसूस की जो एक योद्धा को दिव्य बना देती है। परशुराम केवल एक अवतार नहीं हैं, वे एक चेतना हैं, एक ऊर्जा हैं, एक प्रकाश हैं जो युगों युगों तक धरती पर धर्म की रक्षा करता है। उनका जीवन हमें सिखाता है, कर्तव्य ही धर्म है, धर्म ही शक्ति है, और शक्ति ही सत्य की रक्षा करती है। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके शब्द आपके मन में गूंज रहे होंगे, अपने भीतर के 21 अहंकारों का संहार करो, बाकी संसार पर विजय स्वतः मिल जाएगी। यदि इस वीडियो ने आपके मन में श्रद्धा, शक्ति और जागरण जगाया है तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक तप है, एक साधना है जिसे आपको आगे बढ़ाना है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें जय श्री परशुराम, क्योंकि हर एक जयकार एक नई सकारात्मक ऊर्जा बनकर आपके जीवन में प्रवेश करती है।
और अगर आप ऐसी ही शक्तिशाली कहानियां, सच्ची सनातन ज्ञान धारा और दिव्य चरित्रों का तेज हर दिन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा में, एक और आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक धर्म पर चलिए, शक्ति को जगाइए और परशुराम की प्रेरणा से अपने जीवन को तेजस्वी बनाइए। जय जय श्री परशुराम, जय सनातन धर्म।